ये भी कोई विष्णु सहस्त्र नाम में से रह गई हैं, कुछ दे दी गई हैं, तो ठीक मेन तो बस संभाल कर ये भी थोड़े संभाल के और वो कहीं निकल गई है भाई, ये कुछ और है। करेंगे उसके पीछे भी ग्रीन है, उसके आगे भी है, ऐसे सारे बीच में छोड़े हैं हो जाए। ब्लॉक्स तो हमने काफ़ी जगह छोड़े हुए हैं एरिया, जो ब्लॉक्स हैं जो ग्रीनरी ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सिटिंग में आ जाएगा। यहाँ परफॉर्म करने वाला मतलब इसमें सिर्फ इस एरिया में पक्का हो, यहाँ कितने के लोग बैठ देंगे, मतलब बड़ा प्रोग्राम भी करना हो, शाम का कोई इवेंट करना हो, यहाँ एक काम और कर सकते हैं। मुझे पता है ना, उसमें हमारा सरस्वती उसमें प्रोग्राम देखो ये 300 साल पुरानी मेरे को आज सुबह पता लगा, मेरे को आज सुबह पता चला और मैंने कहा मैं आज ही देखने जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थी सारी ना, एकदम गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने नाब्बा हाउस के पास सैकड़ों वर्ष पुरानी धौली हवेली का किया दौरा। सरस्वती तीर्थ पर चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। हरियाणा के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने नाब्बा हाउस पिहोवा के पास स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी धौली हवेली का दौरा किया। वहीं सरस्वती तीर्थ पर चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां गुरु नानक देव, गुरु गोबिंद सिंह, भगवान राम और महाराजा रणजीत सिंह जैसे राजाओं महाराजाओं के भित्ति चित्र एवं उनसे जुड़ी प्राचीन सामग्री का भी अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि पहली बार गुरु गोबिंद सिंह जी का 300 वर्ष पुराना चित्र यहां देखा है। उन्होंने कहा कि हिंदू सिख एकता की प्रतीक ऐसी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस प्राचीन विरासत धौली हवेली को सहेजने का प्लान तैयार करेंगे। सरस्वती तीर्थ को लेकर काफ़ी विकास का है। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पेवा में लास्ट ईयर रैली थी और उसमें घोषणाएं की थी, और उस घोषणा के तहत जो भी फंड था उसके तहत अब आज जो है वहाँ पर स्टेज, ग्रीन रूम, उसके साथ अटैच बाथरूम, क्योंकि कोई प्रोग्राम हो वो बन के काफ़ी 70-80% वो तैयार है। पार्किंग ऑलमोस्ट तैयार है। चारदीवारी पूरे को जहाँ जहाँ इसकी हद है उसकी चारदीवारी जो है वो पूरी ऑलमोस्ट टेंडर के ऊपर का काम शुरू हो रहा है। और साथ ही में वहाँ पर गेट लगेंगे जिससे कि जो कोई बाहर के लोग जो हैं जब भी आएँ तो वो वहाँ पर आकर सुरक्षित समझें, क्योंकि वहाँ पर कोई बाहर की कोई चीज़ ना आ सके। सेकेंडली यहाँ पर सदरियाँ जो हैं वो बनेगी, और साथ ही में घाट के साथ साथ जो है वो सारा ब्यूटिफिकेशन को लेकर, और चौक के ऊपर जो गेट बना हुआ है वहाँ पर उसकी जो रिपेयर होनी थी वो रिपेयर हो चुकी है। टेंडर इलेक्ट्रॉनिक का जो टेंडर है, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइटिंग का, वो टेंडर लग गया है, वो खुलना है। और लॉट होकर वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन वाली लाइटिंग और साथ में म्यूज़िक लगेगा, जो पूरा पेवे के जो शहर से होकर जो लोग जाएंगे उनको सुनाई देगा। और इसका जो बजट है वो तकरीबन 13-14 करोड़ का बजट है, जो पूरा करके उसको ब्लॉक्स वगैरह लगा के सारा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक कुछ महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की थी, तो आज उसकी हम देख रेख के लिए भी कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, उसके लिए आ जाएंगे। देखिए, सेवा करना धार्मिक स्थल पर वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमें सिखाया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम दीपावली मनाते हैं 2 तरीक़ों से। हिंदू धर्म में जब रामचंद्र जी वनवास काट के घर आए थे तब उसके रूप में दीपावली मनाते हैं। सिखों में जब 52 राजों को कैद छठे पातशाही जी ने उसमें ग्वालियर के अंदर जब कैद से छुड़वाया था राजों को, तो उसके रूप में हम उसकी दीपावली मनाते हैं। लेकिन दीपावली हमारे पूर्वजों से, गुरुओं से दी हुई चीज़ है, तो दीपावली के रूप में मनाते हैं। और गुरु जो है वो हमारे साथ अंग संग सहाय होकर चलते हैं। और साथ ही में श्री रामचंद्र जी जब वनवास काट के आए थे
तब हम उसका दीपावली मनाते हैं। अब तो उनका खुद का एक भव्य रूप में उनका घर मंदिर के रूप में बन रहा है, उसका शुरुआत हो रही है। तो हमें दीपावली से भी बड़ा इसका माहौल बनाना चाहिए। और साथ ही में जो ये सफाई अभियान को लेके या इस चीज़ को है, तो मैं सभी को कहता हूँ हमें मंदिर, गुरुद्वारा और आसपास के एरिया को सबको हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि रहना हमने है, गंद भी हमारा ही होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को, हमारी लिविंग स्टाइल को अब धीरे धीरे इसको बदलना पड़ेगा। मुझे सुबह ही ये पता चला कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर है जो लगभग 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और इस हवेली में हमारे अंकल हैं, मेरी पहले भी इनसे 1-2 बार फ़ोन पे बात हुई थी, तब इस बारे में चर्चा नहीं हुआ। आज अंकल, इस बारे में मेरी चर्चा नहीं हुई थी कि इनके घर में मतलब इतने धर्म से रिलेटेड, हिंदू सिख भाईचारे से रिलेटेड इतना कुछ है। तो आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। समा जो है ये कहता है कि समा तो उड़ता है, जाता है, लेकिन यादें जो हैं वो इनके घर में समाई हुई हैं। जिसको भी मौका मिलता है, मैं अपने यहाँ पे हमारे जो एक्रोलॉजी के जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके यहाँ पर जरूर विज़िट कराऊंगा, जिससे कि हमारा जो इतिहास है, हिंदू सिख धर्म का इतिहास जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संभाल के रखा जाए, जिससे कि ये आने वाली जनरेशन भी इसका दर्शन